ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं बात करने आई हूं उदी सेवा के बारे में। जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, उदी की सेवा। तो उदी की सेवा क्या है? ये सेवा तो है बहुत छोटी सी, लेकिन जो इसके परिणाम है ना, जो इसका फल है ना, वो बहुत अद्भुत मिलता है। बहुत ही बाबा जब अपनी लीला दिखाते हैं ना, जब कोई उनका बच्चा उदी की सेवा करता है तो बाबा बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उदी सेवा क्या है और उदी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उदी सेवा क्या है? उदी, बाबा की जो उदी है ना, उसे किसी को देना, किसी ऐसे ज़रूरतमंद को देना जिसे उदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो शायद हो सकता है बाबा को जानते हों, बाबा को बहुत मानते हैं, लेकिन वो शिरडी नहीं जा पाते या फिर वो बाबा के मंदिर नहीं जा पाते किसी भी कारणवश, और उनके पास में उदी नहीं पहुंच पाती और वो बहुत वेट करते हैं कि कैसे उनके पास में उदी पहुंचे, क्या करें। तो अगर आपके पास में अगर उदी है तो आप अपने में से एक उदी का पैकेट या फिर आपके घर के पास में जो भी मंदिर है वहाँ से अगर आप उदी लाते हैं तो उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ना आप रख सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि आपके पास में शिरडी की उदी है, ठीक है, शिरडी की उदी के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, वो आपके पास में है। और आपके घर के पास में जो भी साईं मंदिर है, आप वहाँ से उदी लेकर आइए। उन सब उदी को मिक्स कर दीजिए, चाहे शिरडी की उदी हो या आपके घर के पास की उदी हो। तो बाबा का आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। अगर आप सड़क से मिट्टी उठाकर भी बाबा के नाम पर और बाबा के विश्वास पर लगाएंगे ना, तो डेफिनेटली वो कारागार होगी। आपने साईं सा चरित्र में पढ़ा होगा, जो बाबा के भक्त थे वो कहीं अपनी वाइफ के साथ में जा रहे थे और उन्हें रास्ते में ही खबर मिली कि किसी की तबीयत ख़राब है और उस वक्त उनके पास में उदी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने साईं का नाम लिया, सड़क से मिट्टी उठाई जहाँ भी वो थे और उठाकर अपनी वाइफ के, अपनी जो पत्नी थी उनके माथे पर उन्होंने लगा दी। वो बच्ची समझकर, वो बच्ची तो उनके पास में नहीं थी, तो उन्होंने अपने वाइफ के माथे पर ही बाबा के विश्वास पर वो मिट्टी उठाकर लगा दी। तो वो जब घर पहुंचते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि वो बच्ची की तबीयत ठीक है और उस बच्ची का बिल्कुल दर्द सारा ख़त्म हो चुका था। तो इसमें दो बात बाबा ने सिखाई है हमें। पहला तो अगर उदी नहीं है तो अगर आपके पास में जो भी है, अगर आप सड़क की मिट्टी भी उठाकर लगाएंगे या फिर आपके घर में जो भी अगरबत्ती धूपबत्ती है, अगर वो आप बाबा का नाम लेकर लगाएंगे ना, तो ज़रूर बाबा के विश्वास पर वो ज़रूर कारागार होगा। और विश्वास से लगाइए। और दूसरा बाबा ने ये सिखाया कि अगर कोई इंसान आपके सामने नहीं है, आपसे दूर है और आप बहुत परेशान हैं उसके लिए, वो बीमार है, तो अगर आप उसके नाम से उदी किसी और को भी लगाएंगे या फिर अपने आप को लगाएंगे ना, प्रार्थना करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास की आती है, तो हमें बाबा की उदी पर विश्वास करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना होता है। जो शिरडी की उदी है और जो आपके घर के पास में जो भी साईं मंदिर है, वहाँ से अगर आपको उदी मिलती है पैकेट वगैरह में या फिर किसी आप लूज़ लेकर आते हैं, खुली लेकर आते हैं, तो आप उन सब उदी को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कर कर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर आप रख लीजिए। कुछ अपने लिए रख लीजिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए रख लीजिए जिन्हें ज़रूरत है, जो शायद बाबा के बच्चे हैं, उन तक उदी नहीं पहुंच पा रही, या फिर कोई विकलांग है, कोई बीमार है, या किसी का बच्चा बीमार है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें भी उदी दे सकते हो सकता है कि वो बाबा के बच्चे ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें उदी देंगे ना बाबा के प्रसाद के रूप में, तो वो कारागार हो जाएगी। और जब वो कारागार होगी ना, तो बाबा पर उनका विश्वास दृढ़ होगा और वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। आप जानते हैं कि इसमें आपका कितना बड़ा, आपका इसमें योगदान रहेगा कि आपकी वजह से बाबा का कोई बच्चा, बिछड़ा हुआ बच्चा, बाबा से जुड़ जाएगा। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि जो भी बेसहारा होते हैं, विकलांग होते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें हम उदी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में उदी कम पड़ जाएगी, नहीं, उदी कभी कम नहीं पड़ती। बाबा का ये आशीर्वाद है कि बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास में उदी कभी कम नहीं पड़ती है। बाबा उदी भेज ही देते हैं, कैसे न कैसे, किसी न किसी ज़रिए से
या किसी न किसी माध्यम से बाबा आप तक उदी पहुंचा ही देते हैं। तो आप ये मत घबराया करिए कि मैं किसी को उदी दूंगा या उदी दूंगी तो मेरे पास उदी कम हो जाएगी। इस भावना से कभी मत दीजिए। आप उदी को ना खुले प्रसाद के रूप में बांटिए। मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने जिस दिन से खुले दिमाग से, खुले दिल से ये बांटना शुरू कर दिया ना, सेवा करनी शुरू कर दी, आपके घर में उदी की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जैसे कि मैंने संगमेश जी का एक बार एक्सपीरियंस डाला था और मैंने उसमें बताया भी था कि संगमेश जी उदी की सेवा करते हैं। जैसे कि उनके घर में जो भी अगरबत्ती की राख या धूप बत्ती की राख होती है, उसे वो इकट्ठा कर लेते हैं और छोटी छोटी पुड़िया बनाकर रख देते हैं। और जो कोई भी उनके पास में आता है ना, कि वो कोई बीमार है, कोई परेशान है, बहुत सारे लोग उनके पास में जाते हैं, तो वो उदी जो है ना, वो उदी का जो पुड़िया है वो बाबा के विश्वास पर बाबा को कहकर उन्हें दे देते हैं। और कई लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो क्या वो शिरडी की उदी थी? नहीं, वो तो उनके घर की उदी थी। बात यहाँ पर ना सारे विश्वास की आती है, भक्त के विश्वास की। संगमेश जी का इतना दृढ़ विश्वास है बाबा के ऊपर कि मैं चाहे सड़क की मिट्टी लगाऊं या घर की राख लगाऊं, वो अपने आप उदी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो जो विश्वास है ना, उस मिट्टी को भी उदी बना देता है। तो विश्वास पर डिपेंड करता है आपके कि आपका विश्वास कैसा है। अगर आपका विश्वास रहेगा ना, तो शिरडी की उदी भी आपके लिए कारगर रहेगी, चमत्कार दिखाएगी। और अगर आपका मन में विश्वास नहीं है, बस किसी ने कह दिया तो आपने उदी लगा ली, बस कर लिया, बस ठीक है, बस लगा ली, तो वो कभी कारगर कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाबा है ना, बाबा विश्वास के हैं, हमारे साईं विश्वास पर निर्भर हैं। तो जहाँ विश्वास है वहाँ बाबा है, और जहाँ विश्वास नहीं है ना, वहाँ बाबा तो है ही नहीं। जैसे हम साईं सचरित्र की सेवा करते हैं, हम अन्न दान करते हैं, हम वस्त्र दान करते हैं, तो उदी की सेवा भी एक अलग सेवा है, बहुत प्यारी सेवा है बाबा की। बहुत छोटी सी सेवा है, लेकिन ये सेवा बहुत प्यारी है, क्योंकि बाबा खुद ये सेवा करते थे। द्वारिका माई में जब भक्त आते थे बाबा की कथा सुनने, बाबा की ज्ञान की बातें सुनने, बाबा की कहानियाँ सुनने या कीर्तन करने, तो जब वो लोग लौटकर अपने घर जाते थे ना, तो बाबा द्वारिका माई के दरवाजे पर खड़े होकर, सीढ़ी पर खड़े होकर उदी सबको देते थे प्रसाद के रूप में। सबको उदी मिलती थी। तो साईं को ना उदी देना सबसे ज़्यादा प्रिय लगता था, क्योंकि उदी ही 100 हज़ारों लाखों करोड़ों बीमारियों का, परेशानियों का, कष्टों का निवारण है। एक उदी, सिर्फ एक उदी अगर आप लगाएंगे ना, तो चाहे आपकी शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम, वो बीमारी, वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर उदी है तो, उदी है तो सब कुछ है, उदी है तो बाबा है, बाबा है तो उदी है। बस आप जितने भी साईं भक्त हैं ना, वो उदी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। और ये चीज़ और है, अगर आप उदी साथ रखेंगे ना, तो बाबा हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, हमेशा। जो लोग भी परेशान है ना, कष्टों से परेशान है, या कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो आपके साईं भक्त होने का क्या बाबा ने आपको सिखाया है कि बाबा की उदी, बाबा का आशीर्वाद आपसे जितने भी लोग तक पहुंच सकता है, जितने भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, तो उन्हें पहुंचाइए। ये बाबा के बच्चों का काम है, ये हमारा काम है, और हमें ये बहुत ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। और बाबा ने हमें ये सिखाया है, जो भी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं या जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और है कि अगर कोई वहम करता है कि ये क्या है, ये उदी क्या है, ये राख क्या है, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, तो उन्हें आप उदी मत दीजिए। क्योंकि उदी लेकर वो बाबा की बेकदरी करें, उदी को इधर उधर रखें, तो बिल्कुल नहीं। या उदी पर ना अविश्वास दिखाए, तब भी मत देना। क्योंकि जो लोग विश्वास से लेना, प्यार से लें, उन्हें आप उदी दो। और जो लोग वहम करें और पता नहीं क्या क्या समझते हैं कुछ लोग, तो उन्हें उदी आप बिल्कुल मत देना। फिर बाबा के आगे हाथ जोड़ना और बोलना, बाबा इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए। बस फिर आपको इतना बाबा से बोलना है, और बस आप उदी की सेवा करते रहिए। अगर आप उदी की सेवा करते रहेंगे तो बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय होते हैं जो अपना तो भला करते ही करते हैं और साथ में दूसरों का भी करते हैं। तो बस बाबा को वही बच्चे प्रिय हैं, और आपको भी वैसा ही बनना है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, और हम सबको बाबा से बाबा के बच्चों को जोड़ना है। और इसमें एक या दो लोग नहीं,
हम सबको मिलकर ऐसा करना होगा, तभी ये दुनिया साईं माँ बन पाएगी और बाबा का प्रचार, बाबा का जो रोशनी है, जो बाबा का प्रकाश है, वो सब तक पहुंच पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।